जय हिंद। आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं गंगा नदी। ये कहाँ से जाकर के शुरू होती है और कहाँ पर जाकर के ख़त्म होती है। गंगा नदी को आइए डिटेल में समझते हैं, शुरू करते हैं। देखिए क्या है कि बद्रीनाथ के संतोपथ हिमानी से दो नदी निकलती है, जिसका नाम है, एक का नाम है विष्णु गंगा और दूसरे का नाम है धौली गंगा। ये दोनों नदी जहाँ पर आकर के मिलती है उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में आकर के दोनों नदी मिल जाती है, दोनों की, चूँकि दोनों का गहराई सेम है, गहराई सेम होने पर आगे जाकर के नाम बदल जाता है, तो उसका नाम हो जाता है अलकनंदा। अलकनंदा नदी को हम लाल कलर से डिजाइन किए हुए हैं, देख लीजिए। ये अलकनंदा नदी है, यहाँ पर आकर के विष्णु प्रयाग में आकर के मिल जाती है और इसका नाम परिवर्तन होकर के अलकनंदा हो जाती है। अब थोड़ा आगे बढ़ने पर अलकनंदा को यहाँ पर एक नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में आकर के मिल जाती है। ये नंदाकिनी नदी है, ये वाला, ये नंद प्रयाग में यहाँ पर आकर के मिल जाती है। नंद प्रयाग में मिलने पर फिर थोड़ा आगे आने पर पिंडार नदी, ये पिंडार नदी है जो कर्ण प्रयाग में आकर के मिल जाती है अलकनंदा से। अलकनंदा से आकर के ये कर्ण प्रयाग में आकर के यहाँ पर मिल गई। यहाँ पर मिलने पर फिर क्योंकि इसका गहराई थोड़ा कम है और अलकनंदा का गहराई बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसका नाम न बदल करके वो आगे बढ़ती चल जाती है। तो अलकनंदा जो आगे बढ़ती है थोड़ा, तो केदारनाथ से एक मंदाकिनी नदी आती है, तो केदारनाथ से मंदाकिनी नदी भी आकर के रुद्रप्रयाग में आकर के मिल जाती है अलकनंदा से। अब अलकनंदा आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ते हुए अलकनंदा जब देवप्रयाग उत्तराखंड में आती है तो यहाँ पर एक और नदी का मिलन होता है, जो उत्तरकाशी के गंगोत्री से, उत्तराखंड में एक उत्तरकाशी ज़िला है जहाँ पर गंगोत्री या तो गौमुख जिसको बोलते हैं, वहाँ से एक भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी नदी जब थोड़ा आगे बढ़ती है तो उससे एक छोटी सी नदी भिलांगना, ये देखिए भिलांगना नदी, ये देखिए भिलांगना नदी, इससे आकर के यहाँ पर मिल जाती है। ये भागीरथी है, ये पूरा भागीरथी है, भागीरथी से भिलांगना नदी मिल जाती है। जो आकर के मिलन जो होता है अलकनंदा से, वो होता है उत्तराखंड के देवप्रयाग में। देखिए उत्तराखंड के देवप्रयाग में आकर के इसका दोनों का मिलन हो जाता है। अब यहाँ से क्या है, गंगा का उद्गम स्थान हुआ। देवप्रयाग जो है ना, मेनली जो होता है गंगा का जो उद्गम स्थान होता है देवप्रयाग। जो हाई लेवल का जो एग्ज़ाम देते हैं हम लोग, यूपीएससी बीपीएससी, ये सब जो है इस समय जो है ना हम लोग देवप्रयाग को मानते हैं। देवप्रयाग जो है मेन है गंगा का उद्गम स्थान। तो यहाँ से देवप्रयाग से जो गंगा आगे निकलती है तो उत्तराखंड से होते हुए यह नदी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए यह नदी बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में जाने के बाद ये जो नदी है ना, इसका नाम परिवर्तन हो जाता है, इसका नाम हो जाता है पद्मा। पद्मा जो है नदी, वो बांग्लादेश में होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है अपना। तो ये देखिए गंगा नदी है, ये गंगा नदी देवप्रयाग में उत्तराखंड में मिलने के बाद भागीरथी से, इसका नाम, चूँकि दोनों का गहराई सेम हो जाता है, यहाँ से अलकनंदा का और भागीरथी का दोनों का गहराई सेम होने के कारण यहाँ से नाम परिवर्तन होकर के गंगा रख दिया जाता है। तो गंगा का कोई उद्गम स्थान नहीं है, गंगा दोनों अलकनंदा और ये भागीरथी दोनों का मेल है। भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलने पर जाकर के गंगा का उद्गम होता है। तो यहाँ पे हम लोग मानते हैं देवप्रयाग को गंगा का उद्गम स्थान। तो आकर के ये गंगा बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। आइए देखते हैं अब मेन टॉपिक इधर। देखिए अब यहाँ पर हम लोगों को एग्ज़ाम में पूछ देता है। अब देखिए क्या है जो है ना, देखिए यहाँ पे जो है ये बद्रीनाथ है, ये बद्रीनाथ में संतोपथ हिमानी, ये संतोपथ हिमानी हो गया। इससे जो है गंगा निकली दो ठो, ये धौली गंगा और विष्णु गंगा, तो दो ठो निकली। अब आगे जाकर के जो है ना ये विष्णु प्रयाग में आकर के मिल गई, विष्णु प्रयाग में आकर के ये दोनों मिल गई। अब यहाँ से अलकनंदा शुरू होती है, तो आप तो आगे समझ ही गए हैं आगे वीडियो में। अब देखते हैं प्रयाग जो है ना 5 ठो है, 5 प्रयाग को मिला करके ये हुआ है। देखिए अब पहला है विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग। देखिए विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, चौथा, पांचवा देव प्रयाग। तो प्रयाग 5 है, कौन कौन है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, 5 प्रयाग हैं। अब देखिए अब क्वेश्चन आपको याद कैसे रहेगा, तो देखिए क्या है, नदी की गहराई के हिसाब से नदी का नाम रखा जाता है। अगर कोई नदी ज़्यादा गहरी है और कोई छोटी नदी आती है तो गहरी नदी पर ही उसका नाम पड़ेगा। अगर कोई भी नदी का जो नाम पड़ेगा वो गहरी नदी के हिसाब से पड़ता है। तो देखिए
ये जो है ना नदी, वो गहराई के हिसाब से नदी का नाम रखा जाता है। अब देखिए गहराई सेम होने पर, अगर एक नदी इधर से आ रही है और एक नदी इधर से आ रही है, दोनों की गहराई सेम है, गहराई सेम है, तो यहाँ से इसका नाम, जहाँ पर ये मिलेगा यहाँ से इसका नाम चेंज होकर के दूसरा नाम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये है भागीरथी नदी, ये भागीरथी आई और ये अलकनंदा आई। अलकनंदा जहाँ पर मिली, यहाँ से आकर के गंगा का नाम हो गया। दोनों, चूँकि दोनों का गहराई सेम है, इसीलिए यहाँ से जहाँ पर दो नदी का मिलन होगा और दोनों की गहराई अगर सेम रहेगी तो वहाँ पर नाम परिवर्तन हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और ऐसे ही डिटेल्स में कोई टॉपिक को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।